कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ करते हुए भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, कि जितना बाहर से मजबूत दिखते हो अंदर से उतना ही टूटे हुए हो, कि हर परेशानी का हल कहीं बाहर छुपा हुआ है? अगर हाँ, तो आज ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आज ये वीडियो महसूस करने के लिए है। क्योंकि जो सच हम सबसे ज्यादा ढूंढते हैं वो अक्सर हमारे ही अंदर छुपा होता है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे समझ लेने के बाद जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। क्योंकि सारी परेशानी का हल तुम्हारे ही अंदर है। कभी शांति से बैठकर खुद से यह सवाल पूछना कि तुम इतना थके हुए क्यों हो? शरीर से नहीं, मन से। क्यों हर सुबह आंख खुलते ही एक बोझ सा महसूस होता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मेरी परेशानी का कारण बाहर है, कोई इंसान, कोई हालात, कोई कमी या फिर किस्मत। और इसी सोच में हम पूरी जिंदगी बाहर हल ढूंढते रहते हैं। कभी लोगों से उम्मीद लगाते हैं, कभी भगवान से सवाल करते हैं, कभी समय को दोष देते हैं और कभी खुद को। लेकिन सच ये है, जो दर्द तुम्हें आज अंदर से खा रहा है वो बाहर से नहीं आया, वो तुम्हारे अंदर ही धीरे धीरे बना है। जब तुमने पहली बार अपनी भावनाएं दबाई, जब तुमने पहली बार कोई बात नहीं कहकर अपने आंसू छुपा लिए, जब तुमने पहली बार खुद को समझाने की जगह खुद को नजरअंदाज किया, वहीं से शुरुआत हुई थी। हम बचपन से सीखते आए हैं, मजबूत बनो, रोना कमजोरी है, सब सह लेना ही जिंदगी है। और यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो इंसान हर बात सहता चला जाता है एक दिन अंदर से टूट जाता है बिना आवाज किए। तुम्हारी परेशानी अचानक नहीं आई, ये सालों की अनसुनी बातों का बोझ है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तुमने कभी खुद को नहीं दिए। ये वो थकान है जिसे तुमने आलस समझ लिया और फिर एक दिन सब कुछ ज्यादा हो जाता है। छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं, मन किसी काम में नहीं लगता, लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। और तब तुम कहते हो, मेरी जिंदगी ही खराब है। नहीं, जिंदगी खराब नहीं है, बस तुम खुद से दूर हो गए हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बाहर से आएगा और सब ठीक कर देगा, कोई इंसान, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई भगवान का चमत्कार। लेकिन सुनो, अगर बाहर से ही सब ठीक होना होता तो अब तक हो चुका होता। सच थोड़ा कड़वा है लेकिन जरूरी है। सारी परेशानी का हल तुम्हारे ही अंदर है। हाँ, उसी अंदर जहां तुम जाने से डरते हो, जहां सन्नाटा है, जहां सवाल हैं, जहां अधूरी बातें हैं। क्योंकि वहां जाना आसान नहीं होता, वहां जाने के लिए खुद से ईमानदार होना पड़ता है। और इंसान सबसे ज्यादा झूठ खुद से ही बोलता है। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, जबकि तुम नहीं हो। तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि बहुत पड़ता है। तुम कहते हो मैं संभाल लूंगा, जबकि अंदर कुछ टूट रहा होता है। और यही झूठ धीरे धीरे परेशानी बन जाता है। समाधान तब शुरू होता है जब तुम खुद से कहना सीखते हो, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मैं थका हुआ हूं, हाँ मुझे सहारे की जरूरत है। कमजोरी मान लेना हार नहीं है, ये तो शुरुआत है। क्योंकि जब तक तुम बीमारी मानोगे नहीं, इलाज कैसे शुरू होगा? याद रखना, तुम खराब नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस खुद को सुने बिना बहुत आगे निकल आए हो। और अब समय है थोड़ा रुकने का, पीछे मुड़कर खुद को देखने का। क्योंकि जो इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है वो दुनिया की हर परेशानी से धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। और यही से असली बदलाव की कहानी शुरू होती है। जब इंसान बाहर की दुनिया से थक जाता है ना, तो वो अंदर झांकने लगता है। लेकिन सच कहूं, अंदर जाना सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि अंदर जाने का मतलब है खुद से सच बोलना। और इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से बोला गया झूठ एक दिन जहर बन जाता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब सब चुप होता है, जब रात गहरी होती है, जब मोबाइल बंद होता है, तभी मन सबसे ज्यादा बोलता है। तभी वो आवाज आती है जिसे तुम दिन भर दबाते रहे। वो पूछती है, क्या तुम खुश हो? क्या यही जिंदगी चाहिए थी? कब तक ऐसे ही चलेगा? और हम क्या करते हैं, उस आवाज को फिर दबा देते हैं, कभी रील्स में खोकर, कभी काम में, कभी लोगों में। लेकिन मन की आवाज दबाई जा सकती है, खत्म नहीं। वो हर बार और तेज होकर लौटती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर अंदर गया तो टूट जाऊंगा। लेकिन सच ये है,
तुम पहले से ही टूटे हुए हो, बस स्वीकार नहीं किया है। हीलिंग की शुरुआत टूटने से नहीं, मानने से होती है। मानने से कि हाँ, मेरे अंदर डर है, हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, हाँ मेरे अंदर खालीपन है, और सबसे जरूरी, हाँ मैंने खुद को बहुत देर तक अकेला छोड़ दिया। हम सब बचपन से एक बात सीखते हैं, दूसरों का ख्याल रखो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपना ख्याल कैसे रखा जाता है। तुम हर किसी के लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम गिरे तुम्हारे पास खड़ा होने वाला कोई नहीं था, और यहीं से अंदर की चोट बनती है। तुम मजबूत दिखते रहे, लेकिन अंदर से थकते चले गए। अब सुनो, ये थकान आलस नहीं है, ये शरीर की नहीं, आत्मा की थकान है। आत्मा तब थकती है जब वो सुनी नहीं जाती, और समाधान किसी मोटिवेशनल लाइन में नहीं है। समाधान है खुद से रिश्ता जोड़ने में। पहली बार खुद से ऐसे बात करो जैसे किसी अपने से करते हो। खुद से कहो, मैंने बहुत सहा है, मैंने अपनी हद से ज्यादा दिया है, अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। और ये कहना कमजोरी नहीं है, ये हिम्मत है, क्योंकि हर कोई दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन खुद की सच्चाई से लड़ना सबके बस की बात नहीं। जब तुम खुद से ईमानदार होते हो तो धीरे धीरे अंदर कुछ बदलने लगता है। वो डर जो तुम्हें हर वक्त सताता था कम होने लगता है। वो गिल्ट कि तुम कुछ गलत कर रहे हो हल्का पड़ने लगता है। वो रिग्रेट कि काश ऐसा ना किया होता सीख बन जाता है। समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन तुम्हारा उसे देखने का तरीका बदल जाता है। पहले जो चीज तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही चीज तुम्हें मजबूत बनाती है। और तब तुम्हें समझ आता है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस घायल था। और हर घायल इंसान इलाज के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर बनता है। याद रखना, तुम्हारे अंदर वो ताकत पहले से है, बस वो डर के नीचे दब गई थी। ताकत चिल्लाती नहीं, शांत रहती है। वो तब जागती है जब तुम खुद को अपनाते हो, जब तुम खुद को माफ करते हो, अपने फैसलों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने टूटने के लिए। क्योंकि कोई भी इंसान हर बार सही नहीं होता, और जो ये मान लेता है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना, अब तुम्हें बस खुद को संभालना है। धीरे धीरे, एक एक दिन। हीलिंग कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन भारी, कुछ दिन लगेगा सब ठीक हो रहा है, और कुछ दिन लगेगा सब फिर से वही है। लेकिन फर्क ये होगा, अब तुम खुद के साथ हो, और जब इंसान खुद के साथ हो जाता है तो जिंदगी की कोई भी परेशानी अकेली नहीं रह जाती। यहीं से तुम्हारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अब तुम सिर्फ सहते नहीं, समझते हो, और जो समझना सीख जाता है वो बदलना भी सीख जाता है। एक समय आता है जब इंसान समझ जाता है कि अब और भागना बेकार है। अब किसी को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, अब किसी से उम्मीद लगाने से राहत नहीं मिलेगी। अब अगर कुछ बदलेगा तो सिर्फ तब जब मैं खुद बदलूंगा। यही वो पल होता है जहां जिंदगी दो रास्ते देती है, या तो पुराने डर के साथ जीते रहो, या फिर डर के बावजूद आगे बढ़ो। और जो इंसान डर के बावजूद चलना सीख लेता है वो ही असली आजादी को समझता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी परेशानी दुश्मन नहीं थी, वो तो एक संदेश थी, एक इशारा कि तुम गलत जगह रुक गए थे, गलत लोगों को ज्यादा अहमियत दे दी थी, और खुद को आखिरी नंबर पर रख दिया था। लेकिन अब तुम जाग चुके हो। अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, अब तुम हर बात पर खुद को दोष नहीं देते। अब तुम समझते हो कि मेरी भी एक सीमा है, और यही सीमा तुम्हारी ताकत बन जाती है। अब तुम अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम खुद के साथ रहना सीख चुके हो। अब खामोशी डराती नहीं, सुकून देती है। अब रातें सवाल नहीं पूछती, जवाब देती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तुम खुद से भागते नहीं। तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर दिन स्ट्रांग फील करना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस जिंदा रहना ही काफी होता है, और वो दिन भी गलत नहीं होते। हीलिंग का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है दर्द के साथ भी खुद को छोड़ना नहीं। अब जब मुश्किल आती है तो तुम टूटते नहीं, तुम रुकते हो, सांस लेते हो, खुद को याद दिलाते हो कि मैं इससे पहले भी निकल चुका हूं, और यही याद तुम्हें फिर खड़ा कर देती है। तुम्हें अब किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार तुम खुद बन चुके हो। वो इंसान जो कभी खुद पर शक करता था अब खुद पर भरोसा करता है।
वो दिल जो कभी हर बात पर डर जाता था, अब हर दर्द से सीख लेता है। और तब तुम मुस्कुराकर कहते हो कि हाँ, जिंदगी मुश्किल है, लेकिन अब मैं भी कमजोर नहीं हूं उल्लू। यही है असली जीत, याद रखना। सारी परेशानी का हल कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही था। बस फर्क इतना था कि पहले तुम उसे ढूंढ रहे थे और अब तुम उसे जी रहे हो। अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो ये इत्तेफाका नहीं है। शायद जिंदगी तुम्हें बस ये याद दिलाना चाहती है कि तुम टूटे नहीं हो, तुम हारे नहीं हो। तुम बस खुद को भूल गए थे और अब तुम्हें खुद को फिर से चुनना है, धीरे से लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। क्योंकि जब इंसान खुद को चुन लेता है तो जिंदगी को उसे चुनना ही पड़ता है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं तो समझ लेना, तुम अकेले नहीं हो। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो उसी रास्ते से कभी कोई और भी गुजरा था और वो निकल भी आया। आज अगर तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिला है तो यही इस वीडियो की जीत है। खुद को कमजोर मत समझना, खुद को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि तुम टूटे नहीं हो, तुम बस खुद से दूर हो गए थे और आज तुम वापस अपने पास लौट रहे हो। अगर ये वीडियो किसी एक इंसान के भी दिल को छू जाए तो इसका मकसद पूरा हो जाता है। खुद पर भरोसा रखो, धीरे चलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि सारी परेशानी का हल अब तुम जान चुके हो, वो हमेशा तुम्हारे ही अंदर था। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूले।